नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो फाइनली आईबीपीएस ने अपना यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर, जिसको कि हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, इसका फार्मूला रिलीज कर दिया है। आप सभी ने अभी रिसेंट अगर इसकी अपडेट देखी हो तो इस पर स्ट्राइक वगैरह भी बहुत वीडियोस बनी थी कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे, इसको रॉ स्कोर यहाँ पर आउट करना चाहिए। तो बेसिकली आईबीपीएस ने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी इस फार्मूला को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इन्होंने अपना फार्मूला डिस्क्लोज कर दिया है जो कि स्टैटिस्टिक्स के वे में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इजी वे में। मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन में समझाऊंगा कि इस फार्मूला का मतलब क्या है और अब कैसे आपका जो स्कोर है वो कैलकुलेट होगा इन दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला से कैसे कैलकुलेट होगा, इसको जानने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो एग्जाम है ना वो 2-3 शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो कुछ शिफ्ट रहती हैं इजी और कुछ रहती हैं डिफिकल्ट। ठीक है, तो जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं और जो डिफिकल्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको कोई भी बेनिफिट ना हो, कोई भी लॉस ना हो। मतलब जो इजी है उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और जो डिफिकल्ट है उसको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए इन दोनों में बैलेंस करते हैं ये इस फार्मूले के साथ, जिसकी आपका जो स्कोर है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ कि ये बैलेंस कैसे काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर ए बच्चा है, कोई ए बच्चा है। ठीक है, ए, इसके 50 मार्क्स आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, ये फर्स्ट शिफ्ट है हमारी, इसके 50 मार्क्स आए हैं। तो अगर आपका इसी 50 मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन रहा है, आपका 85th परसेंटाइल बन रहा है। ठीक है, परसेंटाइल तो आपको पता ही होगा कि परसेंटाइल आप यहाँ पर मॉक पर भी यूज करते हैं। अब वही बी बच्चा है, ठीक है, उसकी मान लीजिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट है। और अब आप आईबीपीएस क्या देखेगा कि जो सेकंड शिफ्ट में है ना, सेकंड शिफ्ट में आपके कितने नंबर पर 85th परसेंटाइल गिर रही है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 85th परसेंटाइल सेकंड शिफ्ट में 40 नंबर पर भी गिर सकती है, 45 पे भी गिर सकती है और 49 पे भी गिर सकती है। जैसे कि अगर 45 पर गिरा, 45 पर इस शिफ्ट में 85 परसेंटाइल आ गई। ठीक है, तो जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा ना, आपने भले ही इसमें स्कोर किया है 50, आपने अपने मार्क्स में यहाँ पर 50 लिया है, लेकिन शिफ्ट बी में 45 मार्क्स पर 85 परसेंटाइल बन रही है, जो कि आपकी 50 मार्क्स पर यहाँ पर 85 परसेंटाइल बन रही थी। तो आपकी यहाँ पर जो स्कोर है ना उसको घटा के यहाँ पर 45 कर दिया जाएगा। तो 45 दोनों में आपका यहाँ पर बैलेंस आउट हो जाएगा। तो दोनों शिफ्ट में आपकी 85 परसेंटाइल 45 मार्क्स पर यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने इसी चीज़ को इस फॉर्मूले से समझाया है, बाय ई एफ बाय 1 एफ एक्स, और ये सब चीज़ें यहाँ पर समझाइए। तो मैं आपको इस फार्मूले को भी समझाता हूँ कि इन्होंने ये फार्मूला कैसे लगाया। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जो एक्स को रखा है ना, एक्स को आपका यहाँ पर स्कोर रखा हुआ है एक कैंडिडेट का, और जो एफ एक्स रखा हुआ है ना, एफ एक्स, वो यहाँ पर रखी हुई है इन्होंने क्या, परसेंटाइल रैंक। ठीक है, परसेंटाइल रैंक रखी हुई है इन्होंने एफ एक्स, और जो बाय ई रखी है ना इन्होंने, ये रखी है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मतलब कि लास्ट में आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या बनेगा। ठीक है, तो यही है। अब इन्होंने एक सेकंड पार्ट में भी एक समझाया, आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये लास्ट पेज है, देखिए। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि रॉ स्कोर 40 इन 70 परसेंटाइल। देखिए ये 40 स्कोर है तो आपका 70 परसेंटाइल, 50 है तो 85 परसेंटाइल और 60 तो 95 परसेंटाइल, और यहाँ पर इक्वेटेड स्कोर ये बताया हुआ है ना। तो इनका यही है कि अगर आपने 50 स्कोर किया है और आपकी परसेंटाइल 85 आई है तो आईपीएस परसेंटाइल को दूसरी शिफ्ट में ढूंढेगा और आपका भाई स्कोर कर देगा। तो सेम चीज़ आपने यही बोला है, ये देखिए रॉ स्कोर ए और यहाँ पर इक्वेटेड स्कोर बी, तो दोनों का आप यहाँ पर कैलकुलेट करेगा आरबीआई। देखिए, इफ अ कैंडिडेट स्कोर 50 ऑन टेस्ट ए, देयर परसेंटाइल रैंक इज 85 यूजिंग इक्यू परसेंटाइल इक्वेटिंग B find the score in test B that corresponded to 85 percentile which is 51. तो this ensure that the difficulty variation between test forms do not unfairly। तो ये बेसिकली इसने इंग्लिश में इसको समझाया। तो जो मैंने आपको बताया उसका ये एक ही बेस है कि दोनों शिफ्ट में यहाँ पर वो नॉर्मलाइजेशन को ढूंढेगा और यहाँ पर वो आपका जो इक्वेटेड रॉ स्कोर है उसको निकाल के रख देगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी वीडियो के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकता है। और अगर आपको सही में इसका स्कोर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। बाकी जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।